देखो लुकअप फंक्शंस क्या होते हैं। लुकअप फंक्शंस बेसिकली होते हैं हमारे पास कि अगर हमने कभी कहीं से आपका लेटर से कोई डाटा फेच करना है, ठीक है जी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लुकअप फंक्शन। लुकअप की 4 कैटेगरीज में करवाऊंगा यहाँ पे। लुकअप, वी लुकअप, वी लुकअप 2D, एच लुकअप और रिवर्स लुकअप, ठीक है जी। अब रिवर्स लुकअप नाम की ऐसे कोई चीज होती नहीं है, बट हम एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे जिससे हम कर पाएंगे वैल्यूज को सैचुरेट। अब देखो फर्क क्या है, वी लुकअप और वी लुकअप 2D में क्या फर्क है। वी लुकअप है 1D में, अगर एक पैरामीटर के अकॉर्डिंगली हमने पिक करना है तो हम उसको कहेंगे वी लुकअप 1D। अगर हमें 2 पैरामीटर यानी कि अगर हमें एक ही फॉर्मूला बनाना है और हम चाहते हैं कि ऑटोमेट होके पूरी शीट पे अपने आप को डेटा देता रहे, तो उसको हम कहेंगे वी लुकअप 2D। स्टार्ट करते हैं लुकअप से पहले कि लुकअप होता क्या है। अब देखो लुकअप अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैं डालता हूँ राधा की वैल्यू, ठीक है जी। अगर मैं कहूँ कि मैंने शीट ऐसे कर रखी है, ये देखो ऐसे कुछ है, यहाँ पे मेरे पास है, मैंने जैसे ही राधा का नाम डाला तो उसकी सेल आ गई, उसकी सैलरी आ गई, उसकी सिटी आ गई। जैसे ही मैं यहाँ पे डालता हूँ अनुज, आप देखो उसकी सैलरी, उसकी पोस्ट और उसकी सिटी आ रही है कि नहीं आ रही यहाँ पे, हाँ है ना। यस सर। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे डाल दूं बेनी, तो बेनी का देखें, आप देख सकते हो बेनी का प्रोफाइल आ गया मेरे पास। ये क्या हो रहा है, बेनी की पोजीशन पीएन क्यों आ रही है, दोबारा देखें एक बारी। बेनी, बेनी की पोजीशन का फर्क आ रहा है, सैलरी भी गलत आ रही है बेनी की, और कहीं बेनी तो नहीं लिखा हुआ मैंने यहाँ पे। एक बार देखें विराट का, देखते हैं विराट का, आप देखो सही आ रहा है 28,000। असलम का चेक करते हैं, असलम का भी देखो सही आ रहा है, नहीं असलम की सैलरी में फर्क आ रहा है। चलो एक बार लगा के देखते हैं इस चीज को। अब यहाँ पे आप देखो उनकी प्रोफाइलिंग वगैरह आ रही है यहाँ पे, तो हम करेंगे कैसे इसको, यहाँ पे फॉर्मूलाज कैसे लगाएंगे। देखो हमें कोई वैल्यू ढूंढनी है, यानी कि वैल्यू को लुकअप करना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लुकअप फंक्शन की। इक्वल टू लुकअप, आ गया जी लुकअप, हाँ या ना, लुकअप आ गया। अब लुकअप वैल्यू यानी कि हमने किसको ढूंढना है, किसको ढूंढना है, मैंने इस सेल की एंट्री को ढूंढना है, इस सेल की एंट्री को ढूंढना है मैंने, हाँ या ना, ठीक है जी। यस सर। इस सेल की एंट्री को ढूंढना है। और देखो अब ये सैलरी अगर एक ही सेल पे लगा रहे हैं, पहले तो हम कैसे लगा रहे हैं, ये हो गया। अब उसके बाद क्या आ गया, लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर का मतलब हो गया जो आपका एरिया है पूरा, जो आपका एरिया पूरा आपको जहां पे सर्च करना है, ये कर दिया सर्च, ठीक है। जिस एरिया को आपने सर्च करना है वो पूरा एरिया हो गया। अब उसके बाद आ गया आपका रिजल्ट वेक्टर। अब रिजल्ट वेक्टर का मतलब क्या है, आप यहाँ पे क्या चाहते हो, पोस्ट चाहते हो, तो पोस्ट को सिलेक्ट कर दिया हमने, हाँ है ना, यस सर। सिलेक्ट कर दिया, ये आ गया, एंटर। आप देख सकते हो असलम की क्या पोस्ट आ रही है, पीएन। सलीम का चेक करते हैं, सलीम का क्या आ रहा है, सलीम का MIS। ये एरर क्यों आ रहा है, एक मिनट, अच्छा मैंने फिक्सिंग नहीं करी, दोबारा देखो बेटे। एक ना प्रोग्रामिंग टेक्निक इसमें याद रखनी है आपने जब लुकअप वैल्यू ले रहे हो ये। अब देखो लुकअप वैल्यू क्या है, यहाँ वाली बहुत सारे नाम आ सकते हैं यहाँ पे, तो हमने सेल रेफरेंसिंग करते चले जाना है। यहाँ पे आप देखो आपकी कौन सी चीज सेम चल रही है, जी सेम चल रहा है पूरे कॉलम में, यस नो। यस यस सर। यस तो सर। सेल रेफरेंसिंग में हम क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे, जी को कि 3 को, जी को। जी को फिक्स करेंगे। लो जी करके देखते हैं, फंक्शन F4, जी को फिक्स कर दिया हमने, कॉमा लुकअप एरे, ये पूरा का पूरा। अब देखो पूरे लुकअप में, वी लुकअप्स में, ठीक है जी, सबको हमने हमेशा क्या करना है, जिस भी डेटा को आपने स्कैन करना है ना, उस डेटा को हमेशा फिक्स करके चलना है, उस डेटा को हमेशा फिक्स करके चलना है, ये याद रखना है आपने। तो इस में डॉलर लगा दिया हमने, डॉलर लगाने का शॉर्टकट क्या था, F4। F4, वेरी गुड, F4 सर। ये हो गया। अब रिजल्ट वेक्टर आप देख सकते हो, ये आ रहा है रिजल्ट वेक्टर। अब रिजल्ट वेक्टर में आप देखो क्या चीज फिक्स चल रही है आपकी, क्या चीज फिक्स चल रही है, बी फिक्स चल रही है। तो फिर से F4 देखें जरा एक बारी,
सॉरी एरे है ना ये भी, तो एरे भी फिक्स रहेगा आपका, जितने भी एरे आ रहे हैं वो हमेशा फिक्स रहेंगे। अब ट्राई करके देखिए आंसर। सलीम का आंसर क्या आ रहा है? MIS। सलीम है कहाँ पे? सलीम का आंसर डिजाइनर आना चाहिए भाई, आ क्यों नहीं रहा है? एक मिनट, एक बार अनुज का चेक करते हैं। अनुज का मैनेजर आ गया। आशीष का PN आ रहा है। उसके बाद विनय का चेक करें। विनय का MIS नहीं आया, विनय का क्या आया? PA। यहाँ से उसने पिक कर लिया इसको। एक मिनट, राधा का देखिए आंसर। राधा का आंसर सेल्स में आ रहा है। बेनी का आंसर, बेनी का उसने PN दे दिया, यहाँ एरर आ रहा है बेनी में। और क्या है? गुरप्रीत, चेक करें। गुरप्रीत का आंसर MIS नहीं दिया इसने। शाम, शाम का आंसर मैनेजर सर दे ये रहा है। पोस्ट में तो नहीं है, दो दो पोस्ट सेम सेम दे रखी ना, सेल्स तब करके हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ये यूनिक पिक करना चाहिए यार। चलो एक बारी के लिए इसको लुकअप को देखते हैं हम ना, इसको कैसे कर सकते हैं कि वी लुकअप भी है इसका बैकअप हमारे पास। यहाँ पे लगा के देखें सैलरी। अगर मैं चलो पोस्ट एक बार यूनिक कर देता हूँ, ये भी करके देख लेते हैं एक बार, अगर बात कर ही रहे हैं हम तो। ठीक है, हम यहाँ से डिलीट करके लेट अस ट्राई 1 2 3 कंट्रोल E, ये आया अपने पास। एक बार नीचे तो ड्रैग कर लेते हैं। अब देखें जरा राम की कितनी आ रही है? 8 आ रही है ना, राम का एरर अभी भी आ रहा है, राम का 8 आनी चाहिए वैल्यू। फिर शाम चेक करते हैं, शाम की वैल्यू कितनी आ रही है? 7। अब देखें राम की वैल्यू, राम की वैल्यू 6। कुछ ना कुछ एरर तो आ रहा है बॉस, कुछ ना कुछ तो एरर है। ओके, एक बारी और चीज ट्राई कर लें दो। लुकअप जिसका हमें देना है, ठीक है जी, वो ले लिया, कॉमा लुक। ओहो, एक मिनट। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, आपने ना जैसे वो दो दो वैल्यू कम दिखा रहा है और वो शुरू भी 3 नंबर से है, जो नेम शुरू है, तो उसका कोई इशू तो नहीं है उसमें? नहीं, वो तो एरे से पिक कर लेगा ना वहां से वो। दो पहले दो का में गैप तो सही दिखा दिखा रहा रहा है, है इसलिए। पहले में तो सही दिखा रहा है। एक मिनट, यहाँ पे पोस्ट को सिलेक्ट कर लेने दो, अब देखें जरा कुछ फर्क आता है। अब उसकी पोस्ट उसने फिक्स कर दी है, ये अच्छा है। नहीं भाई, एरर आ रहा है इसमें कोई। लुकअप, सर नेम की सॉर्टिंग तो नहीं रिक्वायर्ड होगी है? हाँ 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 हाँ, हो सकता है। भाई ये गलती होगी। हाँ जी, यहाँ पे हमें जो नेमिंग है ये तभी एप्लीकेट हाँ होता है लग जब रहा है सर, सॉर्ट, आर ओ हाँ वगैरह। सॉर्ट का ही पंगा है, बिल्कुल ठीक बात कही। हाँ जी, फिल्टर बेटे से पहले सॉर्ट करेंगे इसको A to Z सॉर्ट करेंगे। अब देखते हैं, ये मुझे लग रहा है कि यही एरर है इसका। यस सर, वो डिजिट लुकअप, ऐसे उठा रहा है फिर वो, हाँ तभी आर वहां और से एस पिक। के अकॉर्डिंग 6 और 7। ये हो गया। अब हम क्या कर रहा हूँ मैं? राम, राम के बाद अपने पास आ रही है ये वाली एरे, और एरे के बाद हमें क्या चाहिए? पोस्ट के बारे में। अब देखते हैं, मेरे ख्याल से अब सही आना चाहिए आंसर। 8। राम का कितना आ रहा है? राम का कितना आया 8 वैल्यू? राम देखो, 8 राम 8 कहाँ 8 पे है सर, जी? आ गई आ गया 13th पे सेम। देखो सर। अब यस एक सर, बारी जरा चेक करते हैं बेनी की वैल्यू। बेनी 5 आना चाहिए, बेनी 5 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। आ गया सर। एरर पता लग गया नहीं? फॉर्मूला दिखा दो सर दोबारा। एक बार लिख लो बेटे, लुकअप के ना नोट्स बना लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे स्टेप्स है ना, मिस हो सकते हैं। तो लुकअप फॉर्मूले में सबसे पहले अरेंज करना है छोटे से बड़े में, ठीक है जी, A to Z में यस अरेंज सर। कर लेना। ये पहला स्टेप है, ये मिस हो गया था मेरे से। उसके बाद फॉर्मूला दोबारा समझा रहा हूँ। अब देखो, सॉर्ट करने के बाद इक्वल टू लुकअप, लुकअप के बाद हमें क्या चाहिए? जिसकी वैल्यू हमें लेनी है, हमें इस सेल की वैल्यू लेनी है, कॉमा लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर का मतलब जिस डेटा में से हमें पिक करना है, जिस डेटा में से हमें पिक करना है, कॉमा फिर जिस कॉलम में से हमें पिक करना है, कॉलम में से हमें पिक करना है। आ गया ये? फिक्स नहीं करना था सर इसमें, वो फ्रीज वो अभी वाला। बाद में देख लेते हैं एक बारी। अगेन सैलरी का देखें, लुकअप, लुकअप वैल्यू किसकी? बेनी वाले सेल की, कॉमा कहां से? पूरे सेल में से, कॉमा अब इस बार किसको हमने लेना है? सैलरी वाले कॉलम को।
ये हो गया। अब तीसरा सिटी वाला बना के देखें, लुकअप G3 ये हो गया, कॉमा ये। सर। अब क्या देखना है हमें, सिटी वाली चीज देखनी है, तो ये हो गया। आप देख सकते हो बेनी का डेटा मैच कर रहा है 516,000 CHD। लेट अस ट्राई फॉर हरिंदर। हरिंदर का देखें, हरिंदर का डेटा मैच कर गया बेटे। माही का डेटा देखें, माही का डेटा मैच कर रहा है। इतना करके देख लें एक बार सर। हाँ जी, करके देखो। टाइप कॉलम में अलग से लगाना होगा अभी ये लुकअप सारी। हाँ जी, लुकअप तभी एक एक करके लेवल हम क्लियर करते जाएंगे। लुकअप, वी लुकअप, सो ऑन, अपने आप ना क्लियर होता जाएगा आपको अभी कि प्रोग्रामिंग स्किल्स जैसे कैसे होते हैं। मैंने पोस्ट में पीएन के लिए लुकअप फंक्शन डाला तो मैं सैलरी में दोबारा से डालूं? अभी करके देखते हैं, पहले तो ये समझो कि इंडिविजुअल सेल पे कैसे लगता है लुकअप। एंड सर सैलरी और आपने सिटी का प्रोसेस अभी बताइए। हम पहले ना डॉलर लगा रहे थे, डॉलर लगाने से क्या फर्क पड़ता है? अभी मैं कर रहा हूँ बेटे, वो अभी मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा अभी एक एक पे लगा के देखो अनुज सर पहले। हो गया। सर सैलरी और इसका सिटी का एक बार फिर से बता दो। इक्वल टू लुकअप, ठीक है जी, किस वैल्यू के लिए, इस वाले सेल की वैल्यू के लिए, कॉमा, सारे सेल सिलेक्ट कर लें, कॉमा। अब क्या चाहिए, सैलरी वाला चाहिए अपने को, तो सैलरी वाला पिक कर लिया हमने, एंटर। सिटी वाले में लास्ट में फिर से चेंज आ जाएगा, सिटी, ये और सिटी वाला। ठीक है डन। डन। अब देखो ये हमने सीखा इंडिविजुअली हर एक के लिए लगाना। एक चीज ट्राई करते हैं कि यहाँ पे जो भी नाम है, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे नाम है अनुज, उसकी अगर हम यहाँ पे एंट्री करें, तीनों एक साथ आ जाए, तीनों एक साथ आ जाए, ठीक है, हम एक बार ही कोडिंग करें और उसके अकॉर्डिंगली चेक करें, तो उसके लिए हमें सेल रेफरेंसिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। लेट अस ट्राई दैट। लुकअप, ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो ये जो लिस्ट हमने बनानी है, ऐसे लिस्ट नीचे की तरफ बनती जाएगी, अनुज की जगह कोई और नाम नीचे बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, यस नो, ठीक है। यस जैसे सर। मैं कहता हूँ 4 एंट्रीज करनी है मुझे, तो इसका मतलब इनको फिक्स करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे डॉलर किसके आगे लगना चाहिए, जी के आगे लगना चाहिए, क्योंकि जी सेम चल रहा है। डॉलर हमेशा उसके आगे लगेगा, डॉलर हमेशा उसके आगे लगेगा जो सेम चल रहा है, ठीक है जी। तो जी सेम हो गया, कॉमा, लुकअप एरे, ये हो गया जी, लुकअप एरे, यस नो, यस सर। ठीक है जी। अब लुकअप एरे, डेटा को इसमें हमेशा जो भी पूरा एरे होगा, ठीक है, जो भी पूरा एरे होगा इस पूरी प्रोग्रामिंग में, उसके आगे हमेशा सब में डॉलर लगेगा, उसमें हमेशा सारे में डॉलर लगेगा, ठीक है सर। कॉमा, रिजल्ट वेक्टर। अब हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, पोस्ट। तो आप देखो पोस्ट वाली चीज के अंदर फिर से एरे आ रहा है, पोस्ट भी तो एक एरे है ना, यस सर। ये करा हमने, एंटर करके अब देखिए आ रहा है जी अनुज का 1, यस नो, जी सर। समझ आया। लुकअप, 10 ट्राई कर दोबारा। सेल रेफरेंसिंग करिए इसमें मैंने, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा क्योंकि लुकअप की जो कंडीशंस है वो चेंज नहीं हो रही, बट हम ट्राई करेंगे हमेशा सेकंड तरीके से सेल रेफरेंसिंग लेके चलेंगे, क्योंकि अच्छी प्रोग्रामिंग टेक्निक है, उससे एरर नहीं आएगा कभी भी आपका। लुकअप फिक्स करना है। अब सैलरी और सिटी में भी ऐसे ही करना है सर। हाँ जी, सैलरी और सिटी में भी अलग अलग फॉर्मूला लगेगा।
ठीक है, थंब रूल क्या है हमारा कि जिस भी सेल को हम कर रहे हैं, ठीक है जी, वहां पे जैसे अगर मैं यहाँ पे एक नाम और डाल देता हूँ, राधा डाल देता हूँ इधर, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यही सेम फॉर्मूला कंट्रोल C करके इधर कंट्रोल V भी कर सकते हैं। तो आप देखो, जब आपने फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना है ना, तब सेल रेफरेंसिंग का काम आएगा। अगर मैं यहाँ वाली चीज कॉपी पेस्ट करता हूँ इधर, तब वो शायद आंसर ना दें मुझे। जब भी हमने सेम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना है बेटे, तो सेल रेफरेंसिंग को यूज करना है हमने। सर एक बार आप अनुज वाला दोबारा से बता दो। दोबारा देखो, मैंने इधर क्या करना था, अनुज नाम एंटर किया था, इस बारी मैं सेल रेफरेंसिंग के थ्रू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं शायद कॉपी पेस्ट भी करूंगा सेम फॉर्मूला को। तो इक्वल टू लुकअप, लुकअप के बाद लुकअप वैल्यू ये आ गई। अब देखो, हो सकता है मैंने नीचे की तरफ एक लिस्ट बनानी हो, तो उसमें मेरे को सेल रेफरेंसिंग करनी पड़ेगी और जी को फिक्स करना पड़ेगा, है ना? बोलो भाई। यस जी सर, यस सर। अब उसके बाद जिस एरे को हमने सिलेक्ट करना है, हमेशा याद रखना है आपने पूरे लुकअप्स के अंदर, ठीक है जी, जितना भी एरे होगा वो हमेशा पूरा फिक्स्ड होगा। तो एरे में सबके आगे डॉलर आ गया, कॉमा। अब पोस्ट वाली चीज चाहिए थी, तो पोस्ट वाला भी एक एरे ही है लंबा सा, ठीक है जी। तो एरे को फिर से हमने क्या कर देना है, फिक्स। ये लो, ठीक है। जैसे अगर हम असलम का देखें, ये देखो असलम आ गया ना 14, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मूला यहाँ बनाया है, ये रेडी टू कॉपी पेस्ट है, ठीक है। हम इसको यूज कर सकते हैं कॉपी पेस्टिंग के अंदर। दूसरे वाले जब विदाउट हम सेल रेफरेंसिंग करें, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे एरर आ जाए, बैक एंड पे कई बार वो चेंज नहीं करेगा कुछ। एम आई क्लियर? यस सर। लुकअप फॉर्मूला क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है जी। अब देखो, कई बार क्या होता है, आपके पास एक पैरामीटर के साथ बहुत सारे पैरामीटर्स जुड़े होते हैं। जैसे 3 पैरामीटर्स जुड़े हुए हैं यहाँ पे, एक पैरामीटर के साथ 3 पैरामीटर्स जुड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने उसके लिए यूज किया लुकअप फॉर्मूला। अब कभी कभार आपके पास सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स होंगे, नेम और पोस्ट, नेम और पोस्ट। जब आप लुकअप को पिक कर रहे हो ना, ठीक है जी, जब आप लुकअप को पिक कर रहे हो, तो देखो लुकअप के 2 फॉर्मूले आ रहे हैं आपके पास, लुकअप के 2 फॉर्मूले आ रहे हैं, दिख रहे हैं, लुकअप वैल्यू वाला और लुकअप वैल्यू एरे वाला, लुकअप वैल्यू और लुकअप वैल्यू एरे वाला। तो अगर आपके पास एक ही पैरामीटर हो, यानी कि 2 कॉलम्स का सेल हो आपके पास या 2 रोज का सेल हो आपके पास, तो अच्छी प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या है कि आप नीचे वाला लुकअप यूज करें, नीचे वाला लुकअप यूज करें, छोटा पड़ता है वो। देखो इसका फर्क कोई नहीं है दोनों का, दोनों में जो ऊपर वाला है वो भी आंसर कर सकता है नीचे वाले की तरीके से। बट देखो, प्रोग्राम के अंदर आपका ना एक टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के अंदर होता है कि आप कितने माइक्रो सेकेंड्स में आंसर दे पा रहे हो। एक दे पा रहा है मुझे 2 माइक्रो सेकंड में आंसर, एक दे पा रहा है मुझे 1.8 माइक्रो सेकंड में आंसर। तो मेरी अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल्स क्या है कि मैं 1.8 माइक्रो सेकंड वाली चीज को यूज करूं, क्योंकि कोई भी चीज ऑटोमेट इसलिए की जाती है ताकि वो फास्ट हो जाए। एम आई क्लियर? गलत दोनों नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट अ प्रोग्रामिंग टेक्निक कि आप कौन सा मैटर यूज कर रहे हो। तो ये जो नीचे वाला है, ये छोटे उसके लिए काम आता है हमारे पास। तो उसने क्या बोला है यहाँ पे, लुकअप वैल्यू, ठीक है जी, लुकअप वैल्यू दे दें उसको, दे दी लुकअप वैल्यू। अब फिर से यहाँ पे प्रोग्रामिंग अगर आपने करनी है तो हम इसकी सेल रेफरेंसिंग कर दें। कॉलम, कॉलम क्यू जो है वो आपका फिक्स चलेगा, ये हो गया। अब इसके बाद उसने क्या बोला अपने से, 1 मिनट, फिर से ये हो गया F4, ठीक है जी, कॉमा। अब लुकअप एरे, लुकअप एरे कौन सा आपका, ये वाला एरे है जी सारा का सारा, पोस्ट।
ठीक है जी। एरे के लिए हमेशा क्या करना है, हमने पूरा फिक्स करना है, एंटर। ये देखो आ गया ना, अनुज का मैनेजर आ गया। विनय का ट्राई करें, इसको भी वो करना था हमने, पहले अरेंज करना था अल्फाबेटिकली, वो हमने किया नहीं है, फिर गलती होगी। सॉर्ट A to Z, दोबारा लगा के देखते हैं फॉर्मूला, इक्वल टू लुकअप, लुकअप के बाद अपने को क्या चाहिए था, ये वाली चीज, क्यू फिक्स करेंगे, कॉमा, अब क्या लेंगे, एरे। ठीक है जी, एरे हमेशा पूरा फिक्स होगा, ब्रैकेट्स बंद। ये देखो, अब चेक करें, बेनी का क्या आना चाहिए, सेल्स आना चाहिए। ये देखो बेनी सेल्स में आ गया। सीता का क्या आना चाहिए, टीचर आना चाहिए, टीचर आ गया। एम आई क्लियर? यस सर। एक बार करके देख लो। सीता। डन सर। डन। सर इसमें वो स्क्रॉल करके फिर सब में नहीं होता ना? उसके लिए वी लुकअप इन 1D यूज करते हैं। ओके सर। हाँ जी बेटे, हो गया, अगला करें। Yes, sir. लुकअप्स क्लियर हुए सबको? यस सर। अब बात करते हैं हम लुकअप के बाद, कम टू इम्पोर्टेंट फंक्शंस। लेट अस सी ओवर देयर, थोड़ा वहाँ एडवांस लेवल पे है तो वहाँ देखते हैं। नेटवर्किंग डेज हमने कर लिया, इस फंक्शन हमने कर लिया, वी लुकअप, इफ हमने कर लिया था। ठीक है जी, वी लुकअप इन 1D। अब देखो, अगर डेटा फिक्स्ड होता है ना, जैसे डेटा कई बार क्या होता है, आप एंट्रीज कर रहे होते हो, आप एक जगह बैठ गए और आपने स्टूडेंट की एंट्री करनी शुरू कर दी, जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन शेयर करी आपने? नहीं करी यार। अब दिख रहा है? जी सर। इंपॉर्टेंट फंक्शन वाली शीट है, उसमें देखो एक ग्रीन कलर का डेटा दे रखा है आपको, हेल्प डेस्क, हेल्प डेस्क डेटा। यस सर। ओपन कर लिया सबने? जी सर। अब देखो, बेसिकली कॉल सेंटर का डेटा है ये, जिसमें आपके पास क्या हो रहा है, हर एक कस्टमर को एक आईडी दिया जा रहा है, हर एक कस्टमर को एक आईडी दिया जा रहा है, ये देख सकते हो, हर एक का आईडी, उसकी कॉल किस डेट पे आई, कॉल किस डेट पे रिजॉल्व हो गई, कस्टमर का नाम क्या है, उसकी सिटी क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसके प्रोडक्ट क्या था, उसका प्रोडक्ट नंबर क्या है, सैटेलाइट मॉडल, सीरियल नंबर, कॉल स्टेटस। ठीक है जी, ऐसा ही डेटा बनता है। और कस्टमर केयर पे होगा क्या, रोज नया डाटा आता रहेगा, रोज नया डाटा आता रहेगा, यानी कि जो डेटा एडिशन होगी, जो डेटा एडिशन होगी वो आपकी क्या होगी, वर्टिकल होगी। बोलो भाई,
यस सर। नीचे की तरफ आप ऐड करोगे डेटा तो वर्टिकल होगी। जब भी आपके पास कोई ऐसा डेटा हो, देखो प्रोग्रामिंग स्किल्स अगेन, लुकअप फॉर्मूला वहां यूज करते हैं जो शीट फिक्स हो चुकी हो, जो शीट फिक्स हो चुकी हो हमारे पास, जिसमें चेंजेस ना हो रहे हो। शीट फिक्स हो गई है, 2010 का डेटा था वो 2010 में रुक गया, 2011 की नई फाइल बनी, 2011 का डेटा 2011 में रुक गया, ठीक है जी। तो आपके पास ये क्या लिखा है कौन है ये? प्रदीप लिख रहा है सर। बेटे? कोई ना कोई आपका चाहने वाला होगा। रोको सर इस चाहने वाले को। हम्म, चलो ठीक है जी। लुकअप फॉर्मूला कहाँ यूज करना चाहिए? आइडियली हमें लुकअप फॉर्मूला वहां यूज करना चाहिए जहां पे डेटा फिक्स हो गया हो, जहां पे डेटा फिक्स हो गया हो हमारे पास। क्या ये हुआ क्यों नहीं? ठीक है जी। तो जहाँ पे डेटा फिक्स हो गया वहां पे हम क्या यूज करेंगे? लुकअप। लुकअप में भी हमने दो सीखे कि जहाँ पे 1:many पैरामीटर्स हो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? लुकअप फॉर्मूला, एरे वाला। और दूसरे वाले में जहाँ पे सिंगल वाला हो तो सिंगल वाला फॉर्मूला। अब जहाँ पे डेटा आपका चेंज करता जा रहा है, रोज की एंट्रियां होती जानी है, आपकी वर्टिकली एंट्री होती जानी है, तो अच्छी प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या है? वी विल यूज वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब क्या होगा? वर्टिकल लुकअप। पता लगा जी लुकअप कहाँ यूज कर सकते हैं और वर्टिकल लुकअप कहाँ यूज कर सकते हैं? इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। लुकअप नहीं कहाँ सर। यूज कर सकते हैं? वर्टिकुलर लुकअप। जहाँ पे डेटा फिक्स हो गया है वहां पे लुकअप फंक्शन यूज करो। जहाँ पे डेटा वर्टिकली सर्च करना है आपको, वर्टिकली सर्च करना है मतलब कि ऐसे नीचे की तरफ सर्च करना है आपने, ठीक है, और डेटा भी चेंज होगा नीचे की तरफ को, ऐसे सर्च करेंगे ना डेटा हम, जो भी ओके सर। सर्चिंग करेगा वो नीचे की तरफ को करेगा ना, ठीक है जी। तो उसको हम क्या कहते हैं? वहां पे हम क्या यूज करेंगे? वर्टिकल लुकअप। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होगा कि लुकअप भी काम कर पाएगा आपका वर्टिकल लुकअप की जगह, ठीक है जी। लुकअप भी काम कर पाएगा वर्टिकल लुकअप की जगह, बट आप हमेशा ट्राई करो कि वर्टिकल लुकअप ने सारे काम ही कर देने वर्टिकल डेटा में। तो अब यहाँ पे आप देखो, हमेशा एक चीज क्या होगी? ऐसी होगी जो यूनिक होगी, हमेशा एक ऐसी चीज होगी जो यूनिक होगी आपकी। जैसे यहाँ पे क्या है? केस आईडी। केस आईडी यूनिक है। अब एक क्वेश्चन है इंटरव्यू का कि ड्रॉबैक क्या है वर्टिकल लुकअप का? ड्रॉबैक क्या है वर्टिकल लुकअप का? ड्रॉबैक इसका ये है कि वर्टिकल लुकअप जो है वो सिर्फ राइट हैंड साइड से डेटा फेच कर सकते हैं। समझ रही बात? अगर केस आईडी मेरा लुकअप आईडी है, ठीक है जी, तो उसके राइट हैंड साइड वाली चीजें ही पिक कर पाओगे आप उसके लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज पिक नहीं कर पाओगे। क्लियर हुआ सबको? ये डिसएडवांटेज ऑफ वर्टिकल लुकअप। इट कैन ओनली सर फेच एक बार द repeat डेटा, करना please. it can only fetch the data from right hand side. It can only fetch the data from right hand side. It cannot fetch the data on the left hand side of the lookup id. lookup id का मतलब क्या है? वो पैरामीटर जिसके बेसिस पे आप फिल्ट्रेशन करोगे। इट कैन बी नेम, इट कैन बी रोल नंबर, ठीक है। हमेशा लुकअप आईडी लॉजिकली हमें वो बनानी चाहिए जो यूनिक हो। जैसे आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर यूनिक है, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते 50C रोल नंबर दो बच्चों के होंगे, 50C रोल नंबर एक ही बच्चे को आएगा। तो वहां पे आपको किससे सर्च करना चाहिए? लुकअप आईडी विद यूनिवर्सिटी रोल नंबर। एम आई क्लियर? यस एम आई सर। क्लियर? ठीक है। Yes, डिसएडवांटेज sir. क्लियर हो गया? वर्टिकल लुकअप कहाँ यूज हो सकता है ये क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। हाँ. ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये पूछा जाएगा ही जाएगा। जो आज का लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ट्रिकी भी है, ठीक है, इसके ऊपर काफी हाथ बिठाना पड़ता है तभी अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल्स बनती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? ठीक है जी, लुकअप आईडी हमें पता लग गया कि यूनिक रोल नंबर जो ये है, और ये डेटा फिक्स कर सकता है कहाँ से? इधर से। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको एक हेल्प डेस्क के साथ बिल्कुल क्या दिया हुआ है? वी लुकअप की शीट दी हुई है हेल्प डेस्क के साथ। इस शीट में बेसिकली मुझे और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। मुझे लेटर से यहाँ पे पिक करना है कस्टमर का नाम, मुझे यहाँ पे पिक करना है कस्टमर का नाम और यहाँ देना है सिटी का नाम, कस्टमर का नाम और सिटी का नाम। तो लेट अस सी वी लुकअप में कैसे कर सकते हैं। स्क्रीन पे देखेंगे सारे, इक्वल टू वी लुकअप लुकअप वैल्यू क्या है मेरी? केस आईडी। अब देखो ये फॉर्मूला मुझे नीचे की तरफ ड्रैग करना है, ये फॉर्मूला मुझे नीचे की तरफ ड्रैग करना है, तो मुझे यहाँ पे सेल रेफरेंसिंग यूज करनी चाहिए। और किसको फिक्स करूं? A को किसको फिक्स करूं? ए को फिक्स A को। करेंगे, क्यों करेंगे?
क्योंकि कॉलम सेम है। रेफरेंस लेना कॉलम सेम है, बिल्कुल सही है, कॉलम सेम है, जो चीज सेम रहेगी उसको फिक्स कर दिया। क्लियर हुआ सबको ये? क्लियर हुआ सबको ये? नेक्स्ट, Yes, टेबल sir. एरे। टेबल एरे, अब टेबल एरे क्या है? जहां से हमें डेटा पिक करना है, हाँ है ना? तो यहाँ पे हम सारा डेटा ले लें, ये वाला स्टार्टिंग से एंडिंग तक का, ये आ गया डेटा। और मैंने आपको क्या बोला है, पूरे लुकअप में जो डेटा आएगा वो फिक्स करना है हमने। डेटा फिक्स कर दिया, ऊपर देखो डॉलर आ चुके हैं, डेटा फिक्स कर दिया F4 से, कॉमा। आगे वो क्या पूछ रहा है? कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर, अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या चीज है? कॉलम इंडेक्स नंबर क्या चीज है, ये देखो। अब देखो आपको क्या चाहिए था? कस्टमर नेम। आपको क्या ये चाहिए आपको था? बैटर में मिक्स नहीं करना चाहिए था बेटे हमें बैटर मत समझाओ, जो। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? कस्टमर नेम। कस्टमर नेम, अब देखो कस्टमर नेम का कॉलम कैसे निकालेंगे? बेटे जो मैंने डेटा फिक्स किया था, एक मिनट, अच्छा पहले तो डेटा ही गलत फिक्स कर दिया मैंने, रुको जरा, तुम्हारे बैटर के चक्कर में डेटा गलत फिक्स हो गया। अब देखो डेटा कैसे फिक्स होगा बेटे? डेटा होएगा यहाँ से पिक, यहाँ से कॉलम के इधर से, क्योंकि मैंने कॉलम जो अपना केस आईडी है उसके राइट हैंड साइड का डेटा फिक्स करना है ना, ठीक है जी। तो केस आईडी से मैंने पिक कर लिया, केस आईडी से मैंने पिक कर लिया और लास्ट तक ले गया मैं उसको, ठीक है जी, ये आ गया। और उसको मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। ये क्लियर हुआ बेटे सबको? ठीक है, सीरियल नंबर नहीं पिक करना, क्योंकि हम सिर्फ राइट हैंड साइड वाला डेटा ही पिक कर पाएंगे, राइट हैंड साइड वाला डेटा ही पिक कर पाएंगे। Am I clear? यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद वो अपने से क्या मांग रहा है? इसके बाद वो अपने से मांगेगा, जैसे ही आप यहाँ पे कॉमा दोगे ना, कॉमा दोगे, वो आपसे मांगेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब क्या है? आपको वो कॉलम नंबर ढूंढना है जिसका आपको नाम चाहिए। जैसे मुझे कस्टमर नंबर चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए, फिक्स बेटे उससे किया ना डॉलर से, फंक्शन एफ, फंक्शनल की F4, फंक्शनल की F4 लोगे तो वहां से फिक्स हो जाएगा, पहले भी करवाया ये। अब यहाँ पे देखो कॉल कस्टमर नेम, कस्टमर नेम का कॉलम नंबर कैसे पता लगेगा? ये कॉलम जो आपका पहला कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम रहेगा, केस आईडी आपका डेटा सिलेक्ट करते पहला कॉलम था तो 1, कॉल रिकॉर्ड डेट 2, कॉल रिजॉल्व डेट 3, कस्टमर नेम क्या हो गया? 4, कस्टमर नेम क्या हो गया? 4। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा? 4। एम आई क्लियर? 3 नहीं है वो 4 है। क्यों है? ना ही वो 5 है, क्योंकि 5 बच्चे सीरियल नंबर से गिनना शुरू कर देंगे, सीरियल नंबर तो देखना ही नहीं ना, क्योंकि वो मेरे लुकअप आईडी के लेफ्ट पे है। लुकअप आईडी जहां से आ रहा है उससे गिनना शुरू करो, लुकअप आईडी को भी इंक्लूड करना है। 1 2 3 4। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है जी। अब कॉमा, कॉमा के बाद वो पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट मैच एंड एग्जैक्ट मैच। तो अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल्स क्या है? अप्रोक्सीमेट मैच तो हमें मतलब क्या है? मिलता जुलता सा आंसर दे दे, मिलता जुलता सा आंसर दे दे। तो वो हो सकता है TIPL को चेक करे उसके बेस पे आंसर दे दे, OL को चेक करे उसके बेस पे आंसर दे दे, तो वहां पे वो कंफ्यूज हो सकता है। तो बेटर क्या है, आप उसको फॉल्स कर दो, फॉल्स कर दो, चाहे फॉल्स लिख लो चाहे जीरो लिख लो, ठीक है जी, चाहे फॉल्स लिख लो चाहे जीरो लिख लो, बात एक ही है। मैं क्लियर? एग्जैक्ट मैच करना है आपने हमेशा। ब्रैकेट कर दो बंद, ब्रैकेट कर दो बंद, लेटर सी, ये देखो कृष्णा आ गया। अब मुझे इस फॉर्मूले को नीचे लगाना था, ये देखो आगे सारे जिस कस्टमर का आपके पास नाम आ रहा है, देखो सबका लिस्ट आ गई पूरी की पूरी। बेटे एक बार लगा के देखो ये वी लुकअप का फॉर्मूला अपने आप। एक बार रिपीट करूंगा सिटी के लिए, या सिटी के लिए रिपीट कर लेने दो मुझे। इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू फिर से क्या है मेरी? आईडी, आईडी को मुझे फिक्स करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे नीचे की तरफ भी फॉर्मूला लगाना है सेम। तो आईडी में क्या चीज सेम है? उसका कॉलम नंबर सेम है। टेबल एरे, टेबल एरे क्या है? लुकअप आईडी से टू वर्ड्स राइट पूरा सिलेक्ट कर लो, और इसको क्या कर दो? फिक्स, इसको क्या कर दो? फिक्स, कॉमा। अब कॉलम नंबर क्या था? 5वां कॉलम नंबर था, कॉमा 0, बंद कर दिया। ये देखो आगे सिटी बैंगलोर,
ये देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा। लुकअप इन 1D कहते हैं इसको हम। एक एक पैरामीटर को पिक करते जाएंगे, उस पर लुकअप फॉर्मूला लगाते जाएंगे और चीजें बनाते जाएंगे। बेटे प्रोग्रामिंग स्किल्स ध्यान रखना, क्या चीज फिक्स करनी है ये थंब रूल बना लो। क्यों है कैसे है वो छोड़ो, बस प्रोग्रामिंग स्किल्स बनाते चले जाओ ये वाले। सर ये कॉमा जीरो क्या मतलब, इससे क्या लॉजिक है? कॉमा जीरो का मतलब बेटे वो अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। अब आप क्या चाहोगे, डेटा एग्जैक्ट मैच होके आए आपके पास या अप्रोक्सीमेटली मैच होके आए? एग्जैक्ट हो ना, तो एग्जैक्ट के लिए पैरामीटर वो क्या मांगता है, 0। अप्रॉक्स मैच का मतलब क्या हो सकता है, लेटर से कई बारी मैं कह दूं आपको कि मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, मेरे को ये याद है कि यार 921 आ रहा है उसके अंदर कहीं पे, समझ रहे हो। एक तरीका तो क्या है कि मैं उसमें 1 लाख डेटा को सर्च करूं बैठ के, दूसरा क्या है मैं वी लुकअप से अप्रोक्सीमेट मैच लगा दूं और उसमें 921 दे दूं लुकअप आईडी की जगह पे, तो वो लुकअप आईडी अपने आप पिक कर लेगा ना फिर 921 से मिलता जुलता। यस सर। ठीक है, तो वहां पे यूज होता है। ओके बेटे लुकअप और वी लुकअप में फर्क पता लग गया ना क्या होता है। लुकअप इज यूज फॉर फिक्स्ड डेटा एंड वर्टिकल लुकअप इज यूज फॉर अ वर्टिकल डेटा जिसमें चेंजेस होते जा रहे हैं रोज, जिसमें वर्टिकली डेटा ऐड होएगा हमेशा। तो 1 मिनट देना, बस कर रहे हैं। कर लो बेटा, 5 मिनट लो, आज की क्लास में सिर्फ लुकअप ही करवाने और कुछ नहीं करवाना। सर ये चीज वैसे सीरियल नंबर से भी हो सकती थी ना? सीरियल नंबर से इसलिए नहीं हो पाएगी, हो तो सकती है लेकिन सीरियल नंबर फिर वही बात है ना, 1 2 3 4 थोड़ी देखोगे आप तो देखो ये रैंडमली जनरेटेड होते हैं, आप देखो ये सीक्वेंस नहीं होता कोई भी। केस आईडी जो होता है ना वो रैंडम जनरेटेड स्ट्रिंग होता है अपने आप। तो जब आप किसी कंपनी में अपना डेटा एंटर करते हो ना, जैसे बैंक्स हैं, तो बैंक में आपका अकाउंट जो है वो आपसे थोड़ी पूछ के जनरेट होता है, रैंडमली जनरेटेड होता है। जी जी सर। तो अगर आप बैंक में कुछ भी चीज सर्च करोगे तो वो कैसे करोगे, अकाउंट नंबर से करोगे सीरियल नंबर से करोगे? अकाउंट नंबर। सर एक बार फॉर्मूला पे जाना। दिखा रहा हूँ जी, कौन से वाला, सिटी वाला कि दूसरा? सिटी सिटी में बस कॉलम नंबर चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि सिटी जो था वो अगला कॉलम। सर सर एक चीज पूछनी थी, जैसे मैं नॉर्मली सेल्फ बोलो। ये पहले तो रोल नंबर A192098, आई एम किकिंग यू आउट ऑफ द क्लास। हाँ जी बोलो। सर इसमें ये $A2 करके ये हेल्प डेस्क डाटा की मतलब क्या है, सीधा एरे नहीं सिलेक्ट करनी है फिक्स करके? दोबारा बोलो, मेरे को समझ नहीं आया। ये नहीं समझ आ रहा, ये हेल्प डेस्क डाटा क्यों लिखा हुआ है कॉमा? बेटे ये हेल्प डेस्क डाटा एक डेटा है मेरे पास बहुत बड़ा सारा, मैंने एप्लीकेशन दिखाई ना, मैं वी लुकअप आईडी के अंदर से हेल्प डेस्क डाटा के अंदर से डेटा फेच कर रहा हूँ, ये मेरा मास्टर डाटा है। यस सर। और मैं वी लुकअप आईडी अलग जगह से पिक कर रहा हूँ। ओके सर। आप समझ रहे हो, ये मेरी वर्किंग शीट है और वो मेरा मास्टर डेटा है। यस सर। बेटे किसी को डाउट? अब अगर यही सर एक मुझे कस्टमर वाले पे फॉर्मूला दिखाना। दोबारा बना के दिखाऊं किसी को फॉर्मूला अगर नहीं बन रहा है तो? यस सर, कस्टमर नेम दोबारा बता दो। हाँ जी सर प्लीज ये बना। देखो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये चाहिए। अब इसको फिक्स करना है हमने, क्योंकि नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे फॉर्मूला, फंक्शन F4 ये हो गया, कॉमा टेबल एरे। अब टेबल एरे क्या होएगा, टेबल एरे क्या होगा, एक मिनट मैंने सारी चैट्स बंद कर रहा हूँ, रुको मुश्किल हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहां से लुकअप आईडी है ना, लुकअप आईडी वाले कॉलम से पिक करना है आपने। लुकअप आईडी क्या है अपना, लुकअप आईडी ये है, यहां से नीचे तक डेटा लेके जाना है।
ये हो गया, एरे सिलेक्ट कर लिया। एरे को हमेशा क्या करना है, फिक्स, कॉमा, ठीक है। अब उसने क्या मांगा, कॉलम नंबर। कॉलम नंबर क्या था लुकअप आईडी से 4, और उसके बाद एग्जैक्ट मैच 0 उसके लिए, एंटर। आप देख सकते हो आ गया ये। सर मेरा 0 नहीं आ रहा, फॉल्स दिखाई दे रहा है बार बार। हाँ फॉल्स लिखे रहो, 0 और फॉल्स बात है कि 0 टाइप कर दो ना वहाँ पे आप, तो 0 ओके का सर। बैकएंड में मतलब फॉल्स होता है। अगर आप फॉल्स वहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो तब भी सेम आएगा। मैं भी यहाँ पे देखो करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे लो फॉल्स कर देता हूँ मैं, लो ठीक है, तब भी सेम आया ना आंसर मेरा। ओके सर। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको, वी लुकअप इन 1D। यस सर। अब आप कहते हो कि सर यहाँ वाला फॉर्मूला मैं जो यूज कर रहा हूँ वो इधर यूज करूँ, अगर मैं इधर यूज करूँ तो इधर भी देखो उसने कृष्णा ही दे दिया मुझे, कृष्णा ही दे दिया। क्यों दे दिया कृष्णा उसने इधर भी, क्योंकि अभी भी वो क्या पिक कर रहा है, कॉलम नंबर 4 पिक कर रहा है, अभी भी वो कॉलम नंबर 4 ही पिक कर रहा है ना, हाँ है ना, बोलो भाई। ये नंबर 4। अब एक तरीका तो क्या है कि आप यहाँ पे मैनुअली कॉलम नंबर चेंज कर दो, 5 डाल दो, सिटी आ गई, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप सारों में कंट्रोल सी करते चले जाओ और मैनुअली कॉलम को चेंज करते जाओ। अब एक अच्छा तरीका और क्या हो सकता है कि एक कॉलम नंबर भी अपने आप पिक कर ले, कॉलम नंबर भी अपने आप पिक कर ले, यस नो। यस अब कॉलम नंबर कैसे पिक कर सकते हैं, मैंने एक आगे आपको वी लुकअप 1D के आगे एक और फंक्शन है, मैच फंक्शन। मैच फंक्शन, अब ये मैच फंक्शन क्या करता है, ये मैच फंक्शन आपको किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, आई रिपीट, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम के अंदर आपके सिलेक्टेड डाटा की पोजीशन नंबर बताता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैच क्या करता है, मैच गिव्स यू द पोजीशन ऑफ योर सिलेक्टेड डेटा इन अ रो और इन अ कॉलम, इन अ रो और इन अ कॉलम। हाँ जी, पता लग गया मैच क्या करता है। जैसे अगर मुझे सिटी का इस रो में, अगर मुझे इस रो के अंदर, ठीक है जी, सिटी की पोजीशन निकालनी है, इस रो में मुझे सिटी की पोजीशन निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है जी, मैच यूज करना पड़ेगा। मैच, अब मैच यूज कैसे होता है, करें स्टार्ट, हाँ ना, यस सर। इक्वल टू मैच लुकअप वैल्यू, किसको ढूंढना है आपने, जो आप यहाँ पे एंटर करोगे, कॉमा लुकअप एरे, आपका एरे क्या है, ये एरे है, और एरे को हमने क्या करना है, फिक्स। एम आई क्लियर, एरे को हमने क्या करना है, फिक्स, बोलो क्लियर है जी। अब आगे वो क्या पूछ रहा है, लेस देन मैच, एग्जैक्ट मैच। हमारी प्रैक्टिस क्या है, एग्जैक्ट मैच, करें एंटर। देख सकते हो सिटी का क्या आ रहा है इसमें, इसमें सिटी का क्या आ रहा है, थर्ड रैंक आ रहा है कि नहीं। जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगा, एक मिनट को, यहाँ पे मैंने वैलिडेशन लगाई रखी है, कॉल स्टेटस, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे कर दूं कॉल स्टेटस, कॉल स्टेटस कितना आना चाहिए, देखो 4 आ गया। तो आप देख सकते हो जो आपका स्पेसिफाइड डेटा है उसकी पोजीशन ढूंढ के बता देगा कि रो में उसकी पोजीशन क्या है, कॉलम में उसकी पोजीशन क्या है। जैसे इधर भी करके देखते हैं, मुझे गौरव खन्ना की निकालनी है वैल्यू, ठीक है जी, गौरव खन्ना की। तो मैं क्या करूंगा, मैच लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, गौरव खन्ना, कॉमा, मुझे कहाँ ढूंढना है, इस डेटा में ढूंढना है, डेटा को कर दिया फिक्स, कॉमा एग्जैक्ट मैच। देखें, आप देख सकते हो गौरव खन्ना किस नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है गौरव खन्ना 5वें नंबर पे। बेटे क्लियर है। यस सर। आप लोग दीपक शर्मा की वैल्यू निकाल के बताओ मेरे को, और पल्लवी श्रीवास्तव की, इन दोनों की वैल्यू निकाल के बताओ मैच से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अगेन ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है आपका, क्योंकि छोटा फंक्शन है कि किस फंक्शन के थ्रू हम किसी भी नंबर की वैल्यू सर निकाल इसमें सकते लुकअप एरे को फ्रीज क्यों करना है? हैं। बेटे डेटा को फ्रीज करके चलते हैं हम हमेशा, नहीं तो डेटा रन टाइम पे चेंज कर गया तो फिर मुश्किल हो जाती है वहां पे।
एंट्रीज होती रहेंगी ना वहां तो बैक एंड पे। सर दीपक शर्मा 4th। दीपक शर्मा का बना के देखते हैं मैच। ओहो, सर दीपक, दीपक और कौन सा बोला था आपने? पल्लवी श्रीवास्तव, दीपक शर्मा, ये हो गया, कॉमा, ये हो गया, फंक्शन एफ। 9 हो गया सर। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन F4, फंक्शन F4, कॉमा, एग्जैक्ट मैच। दीपक शर्मा 3 पे आ रहा है, इक्वल टू मैच, ये 9 आएगा सर। फंक्शन 0 8 आ रहा है जी। सर आपने अमरजीत सेलेक्ट नहीं किया वो ना? हाँ, ऊपर सेलेक्ट नहीं, आपने सर अमरजीत ऊपर सिलेक्ट नहीं किया तब करके आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। बेटे क्लियर हुआ सबको मैच क्या करता है? यस सर। हाँ है ना? यस सर। अब मैच का हम कैसे कर सकते हैं? एक चीज होती है वी लुकअप इन 2D, वी लुकअप इन 2D। अब देखो, अगर मैं कहूँ मैंने यहाँ पे इस आईडी के बेस पे कस्टमर नेम लेना है, सिटी नेम लेना है, कॉल स्टेटस लेना है, मोबाइल नंबर लेना है, सेल स्टेटस लेना है, ये सब करना है, तो एक तरीका तो क्या है, मैं हर एक के लिए वी लुकअप इन 1D 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 लगाऊं। ठीक है जी, जैसे अगर लगा के देखते हैं हम, इक्वल टू वी लुकअप, ये हो गया। लुकअप वैल्यू क्या है, ये इसको फिक्स करना पड़ेगा कि फॉर्मूला ड्रैग होना नीचे, कॉमा, टेबल एरे। टेबल एरे क्या होएगा मेरा, यहाँ पे गया मैं ओरिजिनल डेटा में। सर आपने पहले शीट कौन सी खोली थी? बेटे अब देखा करो, अभी लुकअप इन 2D में है। सर उसमें शो नहीं हो रहा नीचे तक वो तो। होगा यार नीचे, आप दोबारा देख लेना एक बारी। ये हुआ आपके पास, ये गए हम नीचे तक, ड्रैग किया मैंने, ये ड्रैग किया, और इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए था, इसके बाद मुझे चाहिए उसका कॉमा के बाद क्या आ रहा है, कॉलम नंबर। अब क्या निकाल रहा था मैं, निकाल क्या रहा था भाई, बताओ, वो बता दो क्या निकाल रहा था। कस्टमर नेम, कस्टमर नेम तो निकाल लिया था मैंने, सिटी निकाल ली थी, कुछ और कॉल निकालने की कोशिश, स्टेटस। कॉल स्टेटस निकाल रहा था, कॉल यस स्टेटस सर। था पक्का। यस सर, यही कर कॉल लेते स्टेटस हैं का थर्ड। गिनो जरा, कॉल स्टेटस करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आ रहा है यहाँ पे, हाँ है ना? कॉलम नंबर जी 12 सर। है कि नहीं है? तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, कॉलम नंबर 12, और फिर क्या लगाएंगे, 0, एंटर। अब देखें क्या बनता है, आप देख सकते हो कॉल स्टेटस क्लोज आ रहा है कि नहीं आ रहा उसका, जी पूरे में सर, जी देखेंगे, सर। हो गया फॉर्मूला। अब ये तो है वी लुकअप इन 1D कि आप सारे कॉलम्स में अलग अलग उसका फॉर्मूला लगाते रहो, कॉलम को फिक्स करते रहो। हमने यही किया ना यहाँ पे, हमने क्या किया, कॉलम को फिक्स कर दिया हमने यहाँ पे, यस सर। यही करा ना हमने यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ कि मैं फॉर्मूला तो यहाँ से बनाऊं और उसी को सारी जगह कॉपी कर दूं, उसी को सारी जगह कॉपी कर दूं, तो मैं करूंगा क्या, तो मैं करूंगा क्या, ठीक है जी। उसके लिए हमारे पास है वी लुकअप इन 2D। देखो वी लुकअप इन 2D का मतलब क्या है, अभी तक हम सिर्फ क्या ढूंढते आ रहे थे, अभी तक हम क्या ढूंढते आ रहे थे, सिर्फ आईडी ढूंढते आ रहे थे ऐसे, आईडी ढूंढते आ रहे थे ऐसे। अब मुझे इस चीज को भी कॉपी करना है, इस चीज को भी कॉपी करना है, इस चीज को भी ऑटोमेट करना है, हाँ ना? जी सर। यस सर। तो अब कैसे करेंगे इसमें, वी लुकअप इन 2D। वी लुकअप इन 2D इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें हम कैसे बनाएंगे, इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप के बाद इसको पिक करना था, फिक्सिंग करेंगे, ठीक है जी, कॉमा, टेबल एरे। टेबल एरे फिर से वही जो हमने स्टार्टिंग से वैल्यूज ली थी, यहां से नीचे तक, ठीक है जी, और इसको फिक्स कर दिया, कॉमा।
अब आप देखो मुझे निकालना है कॉलम नंबर। कॉलम नंबर, कॉलम नंबर हम कैसे निकालेंगे? कॉलम नंबर हम कैसे निकालेंगे? आ जाओ जरा वापस शीट में। अब कॉलम नंबर कैसे निकलेगा? कॉमा, एक मिनट, ये हमारा एरे सिलेक्ट हो गया। अब कॉलम नंबर अपनी मर्जी से नहीं दे रहा हूं। हमने अभी देखा है कि किसी भी डेटा की अगर पोजीशन नंबर निकालनी है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? हमने अभी देखा है किसी भी मैच। डेटा की पोजीशन निकालनी है रो या कॉलम में तो कौन सा डेटा यूज होएगा? मैच। तो हम यहाँ पे कॉलम के लिए क्या कर रहे हैं? मैच यूज कर रहे हैं। मैच। अब मुझे मैच क्या करना है? ये चीज, हाँ है ना? लेकिन कस्टमर नेम पहले केस में होगा, दूसरे केस में सिटी हो जाएगा, तीसरे केस में सेल स्टेटस, चौथे में मोबाइल नंबर और पांचवे में कॉल स्टेटस। तो इसका मतलब जिसको मैच करना है उसे हमें फिक्स करना पड़ेगा, हाँ है ना? जिसको हमें मैच करना है उसे फिक्स करना पड़ेगा। तो उसके अंदर फिक्स क्या करेंगे? यहाँ पे रो नंबर है 1, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई, कॉलम एफ। तो 1 और बी में से क्या फिक्स होगा? 1 और बी में से क्या फिक्स होगा? 1 फिक्स हो 1 जाएगा। सर। करें फंक्शन, देखो 1 के आगे डॉलर आ गया, यस नो? 1 जी के आगे डॉलर सर। आ गया, बोलो भाई क्लियर है ये? कॉमा, लुकअप एरे। अब ये लुकअप एरे क्या है? कहाँ पे ढूंढना है आपने? आपने इसको ढूंढना है मास्टर डेटा में। आपने इसको ढूंढना है मास्टर डेटा के अंदर, यहाँ पे टॉप में। तो टॉप को सिलेक्ट कर लिया। अगेन ये एरे है तो इसको फिक्स कर दें, ध्यान से समझना भाई इसको। कॉमा, अब फिर से आपको क्या चाहिए? एग्जैक्ट मैच कर दिया जी, ये मैच हो गया आपके पास, कॉलम आ गया। कॉमा, अब आपको क्या चाहिए? फिर से एग्जैक्ट मैच, ये एंटर। अब देखें क्या होता है, देख सकते हो आ गया डॉक्टर आरिफ। कंट्रोल सी करते हैं, सारे डेटा में लगा के देखते हैं। ये देखो मैंने इस जगह फॉर्मूला बनाया और उसके अकॉर्डिंग सारे में लगा दिया, तो फॉर्मूला मेरा क्या बन गया पूरी शीट पे? आप देख सकते हो इसने इसको ऐसे भी सर्च किया और इसको ऐसे भी सर्च किया। तो आप देख सकते हो टू वे सर्चिंग होगी ना ये। तो टू वे सर्चिंग का मतलब क्या हुआ आपका? वी लुकअप इन टू वे। बेटे कॉलम के लिए जो मैंने मैच यूज किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको बना के देखो अपने आप। सर एक बार मैच से बताना सर दोबारा। बता रहा हूँ जी। सिर्फ फॉर्मूला करना। मैच फंक्शन समझाऊं या क्या करूं? तो सर इसी फॉर्मूले में सर जो मैच सर वो मैच के अंदर लुकअप फंक्शन भी आ गया ना सर, वो कंफ्यूज हो गए। हाँ वो थोड़ा देखो, ये प्रैक्टिस कंफ्यूजन होना अच्छी बात है, अगर कंफ्यूज नहीं होगे फिर प्रॉब्लम है। ये देखो जी, देखो मैंने क्या किया, मैंने कॉलम को फिक्स नहीं किया। एक तरीका तो क्या, मैं कॉलम नंबर खुद डाल देता, जो वी लुकअप इन 1D में सीख रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने दूसरा तरीका क्या किया, मैंने कॉलम नंबर जनरेट करने की कोशिश करी, किससे? मैच से। सबसे पहले तो मैच क्लियर होना चाहिए हमें कि मैच करता क्या है। मैच आपका वो डेटा पिक करेगा और उस डेटा की रो या कॉलम में पोजीशन बता देगा आपको कि इस डेटा की ये पोजीशन है। तो यहाँ पे आप देखो मैच, सबसे पहले वो क्या बोलता है, किस वैल्यू को आपने देखना है। मुझे कस्टमर नेम चाहिए था, तो मैंने कस्टमर नेम को क्लिक कर दिया यहाँ पे, हाँ है ना? मैंने यस कस्टमर सर। नेम को क्लिक करा, यस सर। ठीक है। मैं दोबारा लगा के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने लगाया मैच, मैच के बाद लुकअप नेम, ये पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे कस्टमर नेम की जगह चेंज भी होगा, सिटी नेम, सेल स्टेटस, मोबाइल, कॉल स्टेटस, ये चीज होएगी कि नहीं होएगी? तो इसका मतलब ये चेंज करेगा। तो चेंज करने का मतलब इसका फंक्शन चेंज करें। और किसको फिक्स करेंगे हम? 1 को फिक्स करेंगे, क्योंकि आप देखो ये टॉप वाली रो के अंदर क्या चीज फिक्स्ड है? रो नंबर फिक्स्ड है ना, है ना? यस सर। कॉमा, अब वो मेरे से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? लुकअप एरे, कि भैया ढूंढूं कहाँ पे इसको? तो मुझे इसको ढूंढवाना है कहाँ पे? अपने मेन डेटा में। मेन डेटा में, मेन डेटा में ऊपर ये आ गया। जहां पे भी मेन डेटा की बात आएगी वहां हमें क्या करना पड़ेगा? उसे फिक्स
कॉमा एग्जैक्ट मैच, ये हो गया डन। और ये बाहर वाला एग्जैक्ट मैच वो पूछ ही रहा था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, उसने ऑटोमेट कर दिया अपने आप को। और उसके बाद आप कंट्रोल सी कर लो, ठीक है जी, पूरे डेटा में लगा लो, ये आप कहीं भी नहीं फंसोगे। ये देखो काफी बड़ा डेटा है, ये देखो कंट्रोल, ये देखो पूरी शीट भर गई 1 सेकंड में। करके देखो बेटा प्रैक्टिस इसकी। ओके सर। सर एक डाउट है सर। सर जैसे आप ना ये अरे को फिक्स कर रहे हो, तो सर इसमें डॉलर वाला साइन अपने आप लग जा रहा है सर, मेरे को सिंगल सिंगल लगाना पड़ रहा है सर। हाँ बेटा टॉगलिंग होती है ना। आप क्या कर रहे हो, F4 दबाओ, फंक्शनल की 4। जब फंक्शनल की 4 आप दबाते हो कोई भी, ये देखो इधर देखो, इक्वल टू, मैं इधर दे रहा हूँ इसका रेफरेंस, ऐसे आया। फंक्शन की F4 लगाऊंगा, दोनों के आगे डॉलर आ जाएगा। फंक्शन की मेरा नहीं आ रहा F4 सर ऐसे। आएगा यार, ऐसे नहीं हो सकता। फंक्शन की ध्यान से दबाओ ना, Fn करके F4 करो। आप सिर्फ F4 प्रेस कर रहे होगे, वो आ नहीं रहेगा फिर आपका। आपके लैपटॉप में जो स्क्रीन आ रही होगी वो Fn वाली आ रही होगी। यस सर। सर मेरा बाहर वाला फॉल्स नहीं आ रहा। बाहर वाला क्या नहीं आ रहा बेटे? 0 लिखो वहां पे। तो सर 0 लिख के सर एग्जैक्ट वैल्यू तो कर ली सर, उसके बाद फॉल्स नहीं आ रहा। नहीं फॉल्स की जरूरत नहीं, दोनों में से एक लगेगा ना, या तो 0 लगा लो या फॉल्स लिख लो। बेटे अभी भी आप लोग ना फॉर्मूलाज के साथ बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो। आप देखो मैं अपने आप कुछ नहीं करता हूँ, मेरे को एक्सेल में अपने आप प्रॉम्प्ट करता है वो, लुकअप वैल्यू दे दी, लुकअप एरे दे दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखो कॉलम इंडेक्स 2 दे दिया मैंने, उसके बाद वो अपने आप देना स्टार्ट करता है दोनों में से एक चीज। अगर मैंने 0 लगा दिया तो फॉल्स खत्म हो गया ना, अब नहीं आएगा इसके बाद, वो कुछ मांग ही नहीं रहा। एंटर। थोड़ी प्रैक्टिस की कमी है, क्लासेस लगाने से बेनिफिशियल नहीं है जब तक आप अपने हाथ गंदे नहीं करोगे। मैं आपको डे 1 से ये बात बोल रहा हूँ। ये आपके ना देखो, एक बार ना ऑपरेशन रिसर्च कम पढ़ लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टैट्स कम पढ़ लोगे फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक्सेल एक ऐसी चीज है जिसमें जितना ज्यादा डिग करोगे ना अपने आप को, उतनी चीजें आपको मिलती रहेंगी। आज से 5 साल बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक्सेल में पूरा परफेक्ट हो गया हूँ जी, उस टाइम भी आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे होगे। सर एक बार प्लीज फॉर्मूला दिखा दो। दिखा रहा हूँ, ये लो। हो गया सर। साढ़े 11 पौने 11। हाँ जी बेटे हो गया सबका, किसी का नहीं बन रहा हो? वी लुकअप इन 2D। ओके भानु रिपीट कर रहा हूँ बेटे, दोबारा से देखो, इधर देखो। भानु वी लुकअप इन 1D क्लियर है सबको? वी लुकअप इन 1D। यस सर। अब देखो वी लुकअप इन 2D में है क्या, हम ऑटोमेट कर रहे हैं कि हम हर बारी अपने हिसाब से कैसे कर पाएंगे। वी लुकअप जिसको ढूंढना है वो, अब ये नीचे की तरफ ड्रैग होना है, नीचे की तरफ ड्रैग होना है तो हम क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे। लेकिन ए हो गया यहाँ पे
फिक्स। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे वो डेटा चाहिए, ठीक है जी, जहां से मुझे पिक करना है। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, लुकअप आईडी के राइट हैंड साइड पे सब फिक्स हो जाएगा, ये हो गया। ये नीचे तक पिक किया हमने, और मेन डेटा को हमेशा हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, कॉमा, कॉलम नंबर। अब देखो इसको मेरे को ऑटोमेट करना है, तो एक तरीका तो क्या है कि मैं अपने आप डालूं इसमें वैल्यू। दूसरा तरीका, मुझे पता है कि किसी भी डेटा का पोजीशन नंबर कहाँ से मिल सकता है, मैच से। तो मैंने कॉलम नंबर फिक्स नहीं किया, मैंने मैच डाला वहां पे, मैच दबा के टैब। अब वो मेरे से मांग रहा है लुकअप वैल्यू, कि किस वैल्यू को ढूंढूं बता भाई। तो मैं गया, ठीक है जी, लुकअप 2D शीट में, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। लेकिन आप देखो, मैं चाहता हूँ कि कस्टमर नेम के साथ सिटी भी पिक हो जाए, कॉल स्टेटस भी, मोबाइल नंबर भी, कॉल स्टेटस भी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको फिर फिक्स नहीं करूंगा, इसको मैं फंक्शन के थ्रू 1 को फिक्स करूंगा। क्यों 1 को फिक्स करूंगा, क्योंकि मेरा रो नंबर 1 कॉमन चल रहा है सब में, रो नंबर 1 कॉमन चल रहा है, कॉमा, ठीक है जी, कॉमा। अब मुझे आगे क्या चाहिए, कॉमा के बाद लुकअप हो गया अपने पास, लुकअप वैल्यू के बाद लुकअप एरे। लुकअप एरे फिर से कौन सा है मेरा, जो मेरा मेन डेटा में टॉप का एरे है, ये चीज, जहां पे भी एरे आ रहा है मेरा वहां पे पूरा डेटा फिक्स होएगा, फिक्स्ड। एग्जैक्ट मैच, बंद करके कॉमा, फिर से एग्जैक्ट मैच, ठीक है जी, ब्रैकेट्स बंद, एंटर। एम आई क्लियर विद वी लुकअप 2D? अब कोई डाउट? सर हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, सैटरडे संडे आपके पास हैं 2 दिन, इसको अच्छे से करो, क्योंकि वी लुकअप अकेला एक तरफ, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ। चलो जी, वी लुकअप हो गया अपने पास, वी लुकअप 1D हो गया, मैच फंक्शन हो गया। अब एक फंक्शन और देखते हैं बेटे यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स फंक्शन। अब देखो इंडेक्स, मैच और इंडेक्स उल्टे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट है। मैच क्या कर रहा था, पोजीशन नंबर दे रहा था, डेटा की पोजीशन नंबर दे रहा था, हाँ ना, डेटा की पोजीशन नंबर। अगर मुझे उल्टा हो, पोजीशन से डेटा निकालना हो, पोजीशन से डेटा निकालना हो, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं इसको, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे एक डेटा मैंने आपको दे रखा है, ये वाला, ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है, इसका ये क्या है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, कॉलम 7, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखो मुझे क्या चाहिए, इस एरे में से मुझे चाहिए रो 1 और कॉलम 3 का डेटा, रो 1 और कॉलम 3। तो आप देख सकते हो मैंने पोजीशन बता दिया आपको, पोजीशन से मुझे क्या निकालना है, डेटा निकालना है। तो कौन सा फंक्शन यूज करूंगा मैं, इंडेक्स, इंडेक्स, इंडेक्स के बाद वो मांग रहा है एरे, एरे, एरे पकड़ लिया जी, जहां से डेटा उठाना है। डेटा को हमेशा, एरे को हम क्या करेंगे, फिक्स, कॉमा, रो नंबर, ये रो नंबर आ गया, कॉमा, कॉलम नंबर, ये आ गया कॉलम नंबर, एंटर मारे। आप देख सकते हो फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ट्यूसडे आ रहा है, यस नो। सर रिपीट करना। मेरे को यहाँ पे चाहिए सेकेंड रो का 5th एलिमेंट, सेकेंड रो का 5th एलिमेंट, सेकेंड रो ये रही, 5th एलिमेंट क्या आएगा, में, येलो में, चेक करके देखें, पोजीशन निकालनी है, पोजीशन का डेटा, इंडेक्स, एरे, एरे को क्या करेंगे, फिक्स, कॉमा, रो नंबर, वो यहाँ से आगे, आप रो नंबर मैनुअली भी डाल सकते हो, ठीक है जी, मैंने यहाँ पे सेल में दे रखा है तो वहां से पिक कर लूंगा मैं, वही सर, ठीक है जी।
कॉलम नंबर मैनुअली भी डाल सकते हो, डेटा कर दो बंद, एंटर। आ रहा है मैं, अब देखो अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूँ, चेंज हो गया ना, सेकेंड रो का 4th एलिमेंट। ओके सर। ट्राई करो जरा इस डेटा का 5th और 9th एलिमेंट निकालने की, इस डेटा का 5th और 9th एलिमेंट। डन सर। हाँ जी, हो गया ये। हाँ जी सर। चलो 5th एलिमेंट Yes, देखते sir. हैं, इक्वल टू इंडेक्स, ये एरे को करेंगे फिक्स, कॉमा। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले रो नंबर पूछ रहा है, वो रो नंबर कौन सी चाहिए, 5। कॉलम नंबर कौन सा है अपना, फर्स्ट। कॉलम तो 1 ही रहेगा क्योंकि एक ही कॉलम है, 5वीं रो का वैल्यू बताएगा। कौन आ रहा है, कार्तिक भटनागर। 1 2 3 4 5, ये देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। सिमिलरली 9th बंदा निकालना है लिस्ट में, इक्वल टू इंडेक्स एरे, फिक्स किया एरे को, कॉमा रो नंबर कितना चाहिए था 9, या यहाँ पे कर देता हूँ मैं सिलेक्ट ऐसे, कॉमा कॉलम नंबर कितना था मेरा 1, आकाश। इसने 10वां नहीं दे दिया मेरे को, अच्छा ठीक है, हाँ 9 ही है। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे 4 करूंगा, नाम चेंज होगा ना अपने आप, तभी सेल रेफरेंसिंग का काम आता है कि अगर आप सेल से रेफर कर दो कोई भी वैल्यू फिक्स करने की जो बजाय, तो सेल में अगर आप चेंज करोगे तो वहां से भी वैल्यू बन जाएगी। एम आई क्लियर? इंडेक्स Yes, का sir. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटे सबको? Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. अब एक स्टेप हम आगे बढ़ जाते हैं। हमने देखा कि वी लुकअप का एक डिसएडवांटेज था, और वो क्या था कि भाई हम लुकअप आईडी से राइट हैंड साइड की वैल्यू भी पिक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसको हम कैसे कर पाएंगे, अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड का डेटा भी पिक करना है, लेफ्ट हैंड साइड का डेटा भी पिक करना है अगर मुझे, तो मैं कैसे करूंगा, कोई आइडिया, एनी आइडिया? नो आइडिया सर। राइट हैंड साइड का डेटा पिक करना तो अपने को आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स लुकअप का, रिवर्स लुकअप का। अब देखो रिवर्स लुकअप क्या करता है कि हमें अगर डेटा लेफ्ट हैंड साइड की बजाय राइट हैंड साइड से भी पिक करना हो, राइट हैंड साइड की बजाय लेफ्ट हैंड साइड से पिक करना हो, डेटा कहीं मर्जी हो,
हमने इसको पिक कर लेना अपने आप। अब इसको करने से पहले ना हम एक चीज देखते हैं। लेट अस से मेरे पास एक यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, ये डेटा है मेरे पास, वही वाला हेल्प डेस्क वाला डेटा। अब आप देखो उसके इधर भी अपने पास डेटा है और इधर भी डेटा है। अगर मैंने राइट हैंड साइड वाला डेटा निकालना है फिर तो लुकअप की ऑप्शन है ही मेरे पास। अब पंगा पड़ गया जी इधर का डेटा व्यू, या तो अब इसको सॉर्ट करो बैठ के, ठीक है जी, या तो आप सॉर्ट करो, सारा कट पेस्ट करके डेटा को रीअरेंज करो, या फिर आप थोड़ा कामचोर बन जाओ और वो डेटा को ऐसे ही पड़े रहने दे भाई, मैं तो निकालूंगा रिवर्स लुकअप से। रिवर्स लुकअप नाम का कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है, इट इज अ कॉन्सेप्ट, इट इज अ कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटे, इधर देखो, अगर मुझे इस पूरे डेटा का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का डाटा निकालना है कि फर्स्ट रो पे और फर्स्ट कॉलम पे क्या आ रहा है, फर्स्ट रो पे और फर्स्ट कॉलम पे क्या आ रहा है, अगर मुझे वो निकालना है तो मैं क्या करूं, कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का डेटा अगर मुझे निकालना है हेल्प डेस्क डेटा 1 में, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? इंडेक्स। इंडेक्स क्या करूंगा मैं? इंडेक्स सर, इंडेक्स, ठीक है जी। सिलेक्शन क्या करूंगा, यहाँ पे पूरे की सिलेक्शन कर दूंगा मैं ये डेटा की, ऐसे 2 या 3 लोगों ने रिप्लाई किया, बाकियों के पल्ले नहीं पड़ रही है बात लगता है मेरी। आ रही है सर। डेटा को करेंगे फिक्स, कॉमा, अब वो क्या मांग रहा है अपने से, कॉमा के बाद वो क्या मांगेगा, रो नंबर एंड कॉलम नंबर, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, एंटर। आप देखो सीरियल नंबर दे दिया उसने मुझे, और चेक करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आप देख सकते हो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आ रहा है, सीरियल नंबर सर। यही आ रहा है ना? यस सर। ठीक है जी। तो अगर मुझे अब बेसिकली देखो, जब मुझे रिवर्स लुकअप करना है तो मुझे करना क्या है, इस वैल्यू की, जैसे अगर मैं कहूं कि कॉलम नंबर 17, ठीक है जी, और कॉलम नंबर ई, 17 नंबर ये हो गया, कॉलम ई ये हो गया, तो वो ये वैल्यू दे दे मुझे, ये वैल्यू दे दे मुझे, यस नो? जी सर। ठीक है ना? तो अब हम यहाँ पे इसी चीज का यूज करेंगे टू फाइंड टू वैल्यूज, टू फाइंड टू वैल्यूज। देखो अब एक तरीका तो क्या था कि मैं ये रो और कॉलम नंबर फिक्स कर दूं, रो और कॉलम नंबर फिक्स कर दूं। अगर मैं रो और कॉलम नंबर फिक्स ना करूं और उसको ऑटोमेटिक करके निकालूं, उसको ऑटोमेटिक करके निकालूं, तो मैं कहीं पे भी डेटा को यूज कर पाऊंगा? करके देखते हैं। इंडेक्स, अब एरे क्या होएगा, हमें चाहिए क्या, हमें ये वैल्यू सारी चाहिए, पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया, हेल्प डेस्क में जाके डेटा है तो इसको फिक्स भी करना पड़ेगा, कर दिया जी फिक्स, कॉमा। अब कॉमा के बाद वो क्या पूछ रहा है मेरे से, रो नंबर, कॉमा के बाद वो मुझसे क्या पूछ रहा है, रो नंबर। ये रो नंबर मैं फिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी रो का नंबर कैसे निकाल सकता हूं, यूजिंग मैच फंक्शन। मैच क्या करता है, डेटा का रो नंबर बताता है ना, डेटा का रो नंबर बताता है, हाँ है ना? यस सर। अब यहाँ पे आते हैं हम, रिवर्स लुकअप में वापस आते हैं। अब उसने क्या पूछा अपने से, मैच, मैच के बाद वो क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू, कि लुकअप वैल्यू बता भाई कौन सी, किसको ढूंढूं मैं। मैंने क्या बोला, ये, और यहाँ पे ये चीज नीचे की तरफ ड्रैग होनी है, तो इसलिए इसका फिक्सिंग जरूरी है, ए को फिक्स कर दिया, कॉमा, लुकअप एरे, लुकअप एरे पता कहाँ ढूंढूं इसको जाके मैं, हमें कहाँ मिल रहा है जी ये लुकअप एरे, ये मिल रहा है हमें अपनी मेन डाटा की कस्टमर आईडी में, ये पिक कर लिया यहाँ से यहाँ, ठीक है, स्टार्टिंग से लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पूरा एंड तक आएगा ये, एरे है तो फिर से इसको क्या करेंगे, फिक्स, कॉमा, एग्जैक्ट मैच, बंद। अब देखो मैंने रो नंबर फिक्स नहीं दिया, मैंने रो नंबर किसकी हेल्प से निकाल दिया,
रो नंबर किसकी हेल्प से निकाल दिया मैंने, मैच के अंदर। उसने वहां पे जाके क्या करना है, जो वैल्यू मैंने दी है ना उसको यहाँ से देखो करेगा क्या, वर्किंग समझो, इस वाली वैल्यू को वो, ठीक है जी, इस डेटा के अंदर एग्जैक्टली मैच करेगा और आपको क्या दे देगा कि भैया इस रो पे आ रहा है वो, इस रो पे आ रहा है वो। क्लियर? कॉमा, अब कॉलम नंबर भी मुझे ऑटोमेट करना है, तो फिर से मैच, मैच के अंदर अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रोडक्ट नंबर, ऐसे वाला प्रोडक्ट नंबर। लेकिन अगेन प्रोडक्ट भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, सिटी भी हो सकता है, मॉडल भी हो सकता है, तो इसको फिर से फिक्स करना पड़ेगा। और फिक्स किसको करना पड़ेगा, 1 को, क्योंकि फर्स्ट रो सेम चल रही है। कॉमा, लुकअप एरे, भैया कहाँ ढूंढूं, हेल्प डेस्क के मेन डेटा के टॉप में चाहिए मुझे, सारे सिलेक्ट कर लिए। क्लियर? एरे है तो फिक्स, कॉमा, एग्जैक्ट मैच, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है जी। 0 के बाद बंद करा। अब इंडेक्स के अंदर ये वो आ गया अपने पास जहां पे हमें काम करना है। रो नंबर हमने ऑटोमेट कर दिया, कॉलम नंबर हमने ऑटोमेट कर दिया। कर दें पूरा ब्रैकेट बंद, ओके। आप देख सकते हो प्रोडक्ट आ गया लैपटॉप। कंट्रोल सी, कस्टमर नेम करके देखते हैं, अब्बास, सिटी दिल्ली, मॉडल आप देख सकते हो अब्बास, ठीक है जी। अगर हम इसको करें यहाँ पे, ठीक है, डिलीट कर देते हैं एक बारी, कंट्रोल सी, आ गया ना पूरा का पूरा डेटा आपके पास। अब आप लेफ्ट के साथ साथ राइट का डेटा भी और राइट के साथ साथ लेफ्ट का डेटा भी पिक कर पा रहे हो। बेटे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैंने रो नंबर और कॉलम नंबर कहाँ से पिक किया है, मैच की हेल्प से। इस वीडियो को अच्छे से जरूर देख लेना एक बारी, काफी इंपॉर्टेंट है, कई चीजें गलतियां होंगी इसमें, तो वो हेल्प होगी आपकी। एक बार बना के देखो खुद। आकांक्षा कहाँ से प्रॉब्लम आई है? आकांक्षा कहाँ से प्रॉब्लम आई है? ठीक है, मैं एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये रिवर्स लुकअप का कॉन्सेप्ट बेटे एक बार सारे ना स्क्रीन पे देखेंगे, मेरे को रिस्पॉन्ड करेंगे, प्रैक्टिस ना करो एक बारी। रिवर्स लुकअप का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो लुकअप, वर्टिकल लुकअप जो है वो लुकअप आईडी के राइट पे आंसर कर सकता है। यानी कि अगर मैं देखूं मेरा डेटा जो है इधर, ये लुकअप आईडीज है मेरे, मैं इधर वाला डेटा तो निकाल सकता हूँ वर्टिकल लुकअप की हेल्प से, बट इधर वाला डेटा अगर मुझे निकालना है तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा। दैट इज राइट हैंड साइड ऑफ योर्स कैन बी फाउंड आउट बट लेफ्ट हैंड साइड कैन नॉट बी फाउंड आउट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आकांक्षा? वी लुकअप के अंदर राइट हैंड साइड का डेटा निकल सकता है, लेफ्ट का नहीं निकल सकता। अब अगर मुझे लेफ्ट के साथ साथ राइट का भी निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मैंने आपको एक फंक्शन सिखाया इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, किसी भी पोजीशन का डेटा दे देता है। जैसे ये सीरियल नंबर निकालना सिखाया था मैंने, जैसे ये सीरियल नंबर निकालना सिखाया था, जैसे अगर मैं आपको कहता हूं इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है जी, मैंने इस डेटा का निकालना है, सिर्फ इतने डेटा का, फिक्स कर दिया इसको। एक बार रब कर देता हूं पूरा। इंडेक्स, मुझे इतने डेटा का ही निकालना है सिर्फ, फंक्शन F4 कॉमा, अब रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 एंटर करें। रो नंबर 2 आप देख सकते हो, रो नंबर 2 कौन सी है ये, और कॉलम नंबर 1, तो ये डेटा आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? यानी कि अगर आप इंडेक्स को रो नंबर और कॉलम नंबर दे दो तो वो क्या करेगा,
उस जगह का डेटा पिक करके दे देगा आपको। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? अब मैं बेटे आपको सिंपली ये कह रहा हूं कि मैं इसी कॉन्सेप्ट को, इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूं रिवर्स लुकअप के अंदर। बस मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिक्स करके रो नंबर और कॉलम नंबर नहीं दे रहा हूं। मैं किसी फंक्शन को बुलाऊंगा जो मुझे रो नंबर और कॉलम नंबर दे दे, रो नंबर और कॉलम नंबर दे दे एक स्पेसिफाइड डेटा का। तो किसी भी स्पेसिफाइड डेटा का रो या कॉलम कौन दे सकता है? मैच फंक्शन। मैच फंक्शन क्या करता है, आप उसको डेटा बता दो कि अनुज की रो बता दे कौन सी है, अनुज का कॉलम बता दे कौन सा है, तो वहां से वो डेटा पिक करके ले आता है कि भैया 2 नंबर रो है, 3 नंबर रो है, ये जो है वो है। ठीक है, ऐसे ही करता है वो। मैच फंक्शन क्लियर है? मैच फंक्शन क्लियर है? यस सर। चलो अब हमने यहाँ पे वापस चलते हैं शीट पे अपनी। यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, इंडेक्स। इंडेक्स के बाद वो क्या मांग रहा है मेरे से, एरे। किसका एरे मांग रहा है? जहां से डेटा पिक करना है। मैं क्या करता हूँ, डेटा मुझे सारा ये पिक करना है यहां से लेके लास्ट तक। डेटा है तो फिक्स कर दिया। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब इसके बाद देखो मेरे को रो नंबर देना है, कॉलम कॉमा के बाद रो नंबर बोल रहा है ना वो, तो रो नंबर यहाँ पे मैं किसकी हेल्प से निकाल रहा हूँ, मैच फंक्शन। मैच टाइप किया तो मैच ने क्या बोला, लुकअप वैल्यू बताओ। लुकअप वैल्यू का मतलब क्या है कि किस वैल्यू को ढूंढूं। मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, लेकिन इसको मुझे फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि मैंने फॉर्मूला को ड्रैग करना है। तो ए को फिक्स कर दिया मैंने। अब कोई डाउट? अब कोई डाउट? नो सर। कॉमा। अब वो कह रहा है लुकअप एरे, कहाँ पे ढूंढूं इसको, कहाँ पे ढूंढूं? मेरा जो मेन लुकअप आईडी है वो कहाँ पड़ा हुआ है? मेरा लुकअप आईडी मेन कहाँ पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ है। इसका एरे पिक कर लिया मैंने, इसका एरे पिक कर लिया, फिक्स कर दिया क्योंकि एरे था, कॉमा, एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट बंद। अब आप देखो उसने करना क्या है, जो आपने आईडी दिया है ना, जो आपने आईडी दिया है वो उसको पकड़ेगा, इस येलो वाले एरे में ढूंढेगा और ढूंढ के बता देगा कि भाई ये इस रो नंबर में आ रहा है, ये इस रो नंबर में आ रहा है। तो इंडेक्स को उसकी रो नंबर मिल गई, इंडेक्स को उसकी रो नंबर मिल गई। बोलो भाई जिनको डाउट था। यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब उसको आगे क्या चाहिए, कॉलम नंबर, कॉमा, कॉलम नंबर के लिए फिर से ऑटोमेट करना है तो मैच फंक्शन। अब मैच करके कॉलम कहाँ से निकालने हैं मुझे, कॉलम मुझे निकालने हैं इनमें से, तो इसको पकड़ लिया। लेकिन अगेन इसका भी चेंजेस होएगा। इसमें क्या चीज सेम रहेगी, इसमें क्या चीज सेम रहेगी, रो। रो नंबर सेम रहेगा। तो रो को फिक्स कर दें, $1, कॉमा, लुकअप एरे। वो पूछ रहा है कहाँ जाके ढूंढूं, मुझे अपने मेन डेटा के टॉप कॉलम को लेना पड़ेगा क्योंकि यहां से पिक कर रहा है वो। ठीक है, डेटा है तो फिक्स कर दें, कॉमा, एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट बंद। अब देखो इंडेक्स को अपना डेटा मिल गया, कहाँ क्या करना है उसने, जहां से पिक करना है। इसके बाद उसने रो नंबर कैसे निकाला, यूजिंग मैच फंक्शन। यहां से उसको रो नंबर मिलेगा, ये उसका रो नंबर मिल गया उसको, ये उसको उसका कॉलम नंबर मिल गया। रो और कॉलम मिल गए तो इंडेक्स ने उठा के उस रो और कॉलम का डेटा आपको दे देना, एंटर। ये देखो लैपटॉप आ गया। यानी कि TPIL का जो रो नंबर है और प्रोडक्ट का जो कॉलम नंबर है उससे जोड़ के लैपटॉप आ रहा है, तो लैपटॉप ले लिया उसने। बोलो क्लियर? अगर आपने इसी फंक्शन को सारी जगह लगाना है
कंट्रोल वी, ये देखो, ये आप सारी जगह सेम फंक्शन कॉपी पेस्ट इसलिए कर पा रहे हो बेटे क्योंकि सेल रेफरेंसिंग आपने यूज कर रखा है। अब कोई डाउट? नो सर। VLOOKUP 1D clear, match index clear, VLOOKUP 2D clear, index clear. यस सर। फाइनली लास्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर जो हमने सेकंड वाला मैच लगाया ना, उसमें हम कौन सी लेंगे, मतलब जो लुकअप वैल्यू है वो कौन सी लेंगे? बेटा लुकअप वैल्यू यहाँ से निकलेगी ना उसकी, इनमें से तो एक को पकड़ लो और उसको सेल रेफरेंसिंग के थ्रू बता दो कि भाई ये चीज चेंज करता रहे लेकिन रो फर्स्ट रख। यस सर। तो आप देख सकते हो ना यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया उसको, ये देखो ये फिक्स किया। यस सर। थैंक यू सर। ओके जी, रिवर्स लुकअप क्लियर हो गया बेटे। ये बहुत कम लोगों को समझ आती हैं चीजें, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके अच्छे से फिक्स करना। अब आता है वी लुकअप, जैसे वर्टिकल डेटा के लिए था। कई बार डेटा ऐसा हो सकता है जो हॉरिजॉन्टली मूव करे। आकाश मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। मैं खुद ही करता हूँ। यहाँ पे आप देखो डेटा ऐसे ऐड होता रहेगा, प्रोडक्ट आईडी एंड ऑल दैट। जहां पे डेटा हॉरिजॉन्टली बढ़े वहां पे आप क्या यूज करोगे? हॉरिजॉन्टल लुकअप। हॉरिजॉन्टल लुकअप क्लियर हो गया जी? ये डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल लुकअप एंड हॉरिजॉन्टल लुकअप। जहां पे डेटा वर्टिकली बढ़ेगा वहां पे हम क्या करेंगे? वर्टिकल लुकअप। जहां पे डेटा हॉरिजॉन्टली बढ़ेगा वहां पे हम क्या यूज करेंगे? हॉरिजॉन्टल लुकअप, जिसको हम कहते हैं एच लुकअप। सिंपल तरीका है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं बंद कर रहा हूँ एक बारी, ठीक है। चलो अब यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ। वही एज तरीका बिल्कुल सेम है, एच लुकअप, लुकअप वैल्यू ये। अब यहाँ पे आप फिर देख सकते हो सेल रेफरेंसिंग, क्योंकि नीचे की तरफ फॉर्मूला ट्रैक करना है, नीचे की तरफ फॉर्मूला ट्रैक करना है तो क्या फिक्स करना पड़ेगा? क्या फिक्स करेंगे? कॉलम सर, कॉलम को कर दिया। टेबल एरे, ये टेबल एरे है अपना, टेबल एरे को हमेशा फिक्स रखेंगे। रो इंडेक्स, अब देखो मुझे नेम निकालना है, नेम निकालना है। ये मेरा क्या था? लुकअप आईडी था, तो ये क्या कॉलम हो गया? सॉरी ये रो क्या हो गई? सेकंड रो हो गई नेम वाली, सेकंड रो नेम वाली 2। अप्रोक्सीमेट मैच नहीं चाहिए, ट्रू मैच चाहिए। फॉल्स आ गया। G12H का जिंक आ रहा है। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, इक्वल टू ये कर देता हूँ मेरे को। अब देखो अब नहीं आ रहा है एरर। एम आई क्लियर? यूनिट सोल्ड के ऊपर एच लुकअप खुद लगा के देखो।
रिपीटिंग इट, एच लुकअप, लुकअप वैल्यू ये फिक्स करना है इसको, कॉमा टेबल, टेबल को फिक्स, कॉमा, ठीक है जी, रो इंडेक्स नंबर, यूनिट सोल्ड क्या है इस बारी 3 नंबर पे आ रहा है, 3, एग्जैक्ट मैच, देख सकते हो आ रहा है कि नहीं। इसमें भी ध्यान रखना है आपने, एच लुकअप जो है वो लुकअप आईडी के नीचे वाली वैल्यूज ही दे सकता है, नीचे वाली वैल्यूज ही दे सकता है। अगर आपको ऊपर वाली वैल्यूज भी निकालनी होंगी तो रिवर्स एच लुकअप का कॉन्सेप्ट, वही मैच के थ्रू आप निकालोगे फिर सारा कुछ, इंडेक्स फंक्शन मैच, वहां से। ये हमने क्या लगाया, एच लुकअप इन 1D, एच लुकअप इन 1D। तो जहाँ आपका नेम में सीमेंट आ रहा है वहां मेरा एनए आ रहा है, बाकी सारा आ गया। बेटे इसलिए कि यहाँ पे चेंज करो, अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी एंट्री कर देता हूँ, लो मेरा भी आ जाएगा, देखो एन ए। अगर यहाँ से मेरा कोई आईडी मैच नहीं कर रहा ये वाला, तो उसकी जगह पे वो एन ए दिखा रहेगा आपको, एन ए। अब इसको भी आप कैसे हैंडल कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि एरर वाली वैल्यू पे ना आए, तो इफ एरर अगर वैल्यू हो गई लुकअप के अंदर, अगर एरर आ रहा है तो क्या करे, वहां पे लिख दूं मैं रॉन्ग आईडी। अब देखो क्या होएगा, ये देखो आ गया ना रॉन्ग आईडी। जी सर। तो आप इस टाइप के एरर को अपने इफ एरर फंक्शन से इसको इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। ठीक है सर। आपको होमवर्क मैं दे रहा हूं, मैंने एच लुकअप इन 1D करवाया आपको, आप ट्राई करेंगे एच लुकअप इन 2D, एच लुकअप इन 2D और रिवर्स एच लुकअप, ये आपका होमवर्क रहेगा, असाइनमेंट कह लो। इसके लिए कोई शीट्स भेजोगे आप? नहीं, इसी में खुद बनाओ डेटा अपने आप, उसको पिक करने की कोशिश करो, डेटा बनाओ, ये मेरे को भी दोगे शीट आप, ताकि मैं आपके जूनियर्स को जब पढ़ाऊं तो मेरे पास एच लुकअप इन 2D और एच लुकअप रिवर्स एच लुकअप की शीट अवेलेबल हो। डन सर। ठीक है, चाइल्ड लेबर करवानी है ना थोड़ी सी मैंने। लो जी, ठीक है। एक लास्ट फंक्शन मेरे पास रह गया सब टोटल, इसको देख लो फिर खत्म सर करते बस हैं। ओ नहीं, बस खत्म करा लो, तो आखिरी है, अब खत्म हो गया। होगा ही नहीं सर, हाँ होगा ही नहीं सर, अब क्या नहीं होगा, नहीं यार देखा जा फंक्शंस रहा खत्म हो सर। जाएंगे ना, आखिरी क्लास है, मंडे से फिर अपा आगे करेंगे, चार्ट्स पीवर्ड्स एंड ऑल दैट वो स्टार्ट करेंगे, हफ्ता उस पर लगा लेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत मैक्रो में करवाना चाहता हूँ, बाकी मर्जी आपकी यार, मेरे को फर्क नहीं है, मेरे को मैक्रो के पैसे नहीं मिलने हैं, एक्सेल के ही मिलने हैं, ठीक है, लेकिन करा दो सर, मैक्रो से करा थोड़ा दो। सा ये हो जाएगा कि बेनिफिट हो जाएगा। इक्वल टू सब टोटल, ठीक है जी, सब टोटल। अब देखो सब टोटल का मतलब क्या है, अगर मैं सब टोटल यूज करता हूँ, ठीक है जी, सब को टोटल, अब सब टोटल में क्या चाहता हूँ आगे, सर मंडे मेरे एग्जाम पास सम आ जाए, ठीक है जी, सम आ जाए मेरे पास, ठीक है, सम आ गया, कॉमा रेफरेंस, ठीक है जी, फंक्शन आ गया सब टोटल, फंक्शन नेम रेफरेंस। अब रेफरेंस क्या आएगा, एरे, इधर समझो पहले। अब देखो इधर हो क्या रहा है, जैसे 20774, अगर सारी वैल्यूज इनकॉर्पोरेटेड हैं तो सम कितना आ रहा है, इस पूरे का सम कितना है, इस यूनिट का
इस यूनिट का सम निकालते हैं हम, इक्वल टू सम, ठीक है, यहाँ से वैल्यू यहाँ तक कितना आ रहा है 2074। अगर मैं नॉर्मल सम निकालता हूं तो कितना आ रहा है 2074। अगर मैं इस डेटा में फिल्टर लगा रखे हैं मैंने, मैं सिर्फ एंडरसन का निकालता हूं, एंडरसन सिलेक्ट कर दिया, ओके। तो आप देखो एंडरसन चेंज हो गया। अब एंडरसन का सम कितना आ रहा है 71। समझ आया सम और सब टोटल में क्या फर्क है? सब टोटल जो है वो फिल्टर्स के साथ काम करता है, सम जो है वो शायद फिल्टर के साथ काम ना करे, सम जो है वो फिल्टर के साथ शायद काम ना करे। Am I clear? यस सर। तो सब टोटल का कैसे एप्लीकेशन होती है, ठीक है जी, सब टोटल फंक्शन ये वाली चीज, ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पे करते हैं यूनिट कॉस्ट के ऊपर, इक्वल टू सब टोटल, पहली बात तो सारे फिल्टर हटा देता हूँ मैं, ओके, इक्वल टू सब टोटल, ठीक है। मुझे करना क्या है, सम करना है, सम करना है, किस चीज का सम करना है, रेफरेंस, ये डेटा पिक कर लिया सारा मैंने, ठीक है जी, एंटर, हाँ है ना। अब टोटल सम कितना आ रहा है मेरे पास यूनिट कॉस्ट का 903.21 सर। ठीक है जी, ये आ रहा है, इक्वल टू सम करके देख लेते हैं, सम यही आ रहा है 9032.21। अब लगा के देखते हैं लेटर से, यहाँ पे मुझे ना रेंज गलत लग रही है अपनी, पता नहीं क्यों, चलो देखते हैं एक बारी, इक्वल टू गिल, ओके, ये देखो अब जितने गिल आ रहे हैं उनका टोटल देना स्टार्ट कर दिया उसने मुझे। Am I clear? सब टोटल क्या करता है, सब टोटल आपके बेसिकली फिल्टर्स को ऑनर करता है और उनकी वैल्यूज का टोटल देना शुरू कर देता है। Am I clear with the application of सब टोटल? यस सर। सम प्रोडक्ट मैं करवा चुका हूँ, ठीक है जी। फिल्टर अपने आप लग जाते हैं उस पे? हाँ, ठीक है जी। तो आज हमने क्या क्या सीखा बेटे, लुकअप फंक्शन, वर्टिकल लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप, वर्टिकल लुकअप इन 1D, वर्टिकल लुकअप इन 2D, और उसके अलावा इंडेक्स, मैच, ठीक है। इंडेक्स और मैच का कॉन्सेप्ट रिवर्स लुकअप में कैसे यूज होता है, ठीक है जी, और वी लुकअप इन 2D में कैसे यूज होता है उसको हमने देख लिया। एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखना, दोबारा से ट्राई करता हूँ शाम तक भेजने की। सब टोटल का ही था। हाँ, सब टोटल सिर्फ आपके फिल्टर्स को ऑनर करेगा, फिल्टर्स को जो फिल्ट्रेशन करने के बाद डेटा आएगा ना उसका डेटा दे दे, उसका सम दे देगा आपको। जी सर। ठीक है, हमारे सारे फंक्शंस हो चुके हैं, तो अच्छे से इनको 2 दिन देखो। मैं इसकी जो असाइनमेंट मैंने आपको दी थी, आई विल डिस्कस इट ऑन फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे। सैटरडे संडे सारे फंक्शंस के लेक्चर अच्छे से देखो, A to Z लेक्चर अच्छे से सुनो, ठीक है जी। असाइनमेंट कौन सी जो आपने अभी दी? नहीं, जो मैंने एक फंक्शंस की असाइनमेंट दी थी आपको स्टार्टिंग में, याद है जब मैंने फंक्शंस की वो वाली ट्राई करनी है ना हमने, वो मैं डिस्कस करूंगा कमिंग फ्राइडे को। अगले फ्राइडे को मैं वो शीट डिस्कस कर दूंगा पूरी। सबसे कोर है आपका ये टेक्निकल, ये हार्डेस्ट बात खत्म हो गया, जो सबसे टफेस्ट चीज थी वो खत्म हो गई है हमारी। अब इसके बाद आते हैं पाइवट टेबल, स्लाइसर्स, ठीक है, टेबल चार्ट बनाने कैसे, जो आपका मतलब कि बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन का काम है, वो वाला सारा आएगा। इंटरेस्टिंग है वो भी, तो ट्राई करते हैं इसको अगले हफ्ते करने की। कोई डाउट बेटे आज के लेक्चर में? सर वीडियो डाल देना इसकी ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखना पड़ेगा जी। कल पावर पॉइंट की क्लास लगानी है सर। रिवाइज कर लेते ना पहले ये थोड़ा सा, 1 घंटा देख लो, अगर लगाना है किसी ने लगा सकते हो, जितनों ने ठीक है, लगानी 1 है ना घंटा तो ठीक अपने है सर। अपने ग्रुप में एक मेरे को यस लिख के भेज दो। ये 15-20 बच्चे होंगे तभी फायदा है, ठीक है, ऐसे जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। कल मैं सिखा दूंगा आपको लोगो डिजाइनिंग,
ठीक है री, पिक्चर्स के साथ कैसे काम करते हैं वो कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा मैं पूरा का पूरा। ठीक है, मेरे को ग्रुप में लिख के भेज देना सारे, यस नो। चलो ओके सर। 1 घंटे के लिए होगी वो? हाँ हाँ 1 घंटा बहुत है यार, प्रैक्टिस तो आपने करनी है ना। जी सर। चलो ओके, टेक थैंक यू केयर। सर। ओके, बाय बाय।